तो बेसिकली अगर आप अपने सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो सन वैसे जो है प्लैनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है। बट हम अपनी इस कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम 9 प्लैनेट्स बोल देते हैं। ये तो पता ही होगा ना, सन स्टार है और मून क्या है, सैटेलाइट है। बाकी के जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, बट हम अपनी आसानी के लिए हम सन और मून को भी अभी के लिए मान लेते हैं, प्लैनेट मान लेते हैं। अब एक चीज और आपको बताती हूँ। ज्योतिष में प्लैनेट्स को ग्रह बोला जाता है, ग्रह। तो ग्रह किस चीज को बोला जाता है, आपको पता है? ग्रह उस चीज को बोला जाता है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए प्लैनेट्स को हम एस्ट्रोलॉजी में ग्रह बोलते हैं, क्योंकि उन 9 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग से पड़ रहा है, इसलिए उसको ग्रह बोला जाता है। क्योंकि वो हमारे ऊपर असर डाल रहे हैं, इसलिए। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं एज पर देयर एस्ट्रोनॉमी कॉम्पोजिशन। ठीक है। तो सन का जो नेचर है वो सबसे ज्यादा हॉट है। ठीक है। तो हमने देखा कि 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर भी सन की क्वालिटीज हैं। तो जितनी भी सन की क्वालिटीज हैं वो 1, 10, 19 और 28 बॉर्न पीपल में दिखेंगे आपको। जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 और 28। बट क्या ये चारों कैटेगरी के लोग सेम होते हैं? ये आपने ये देखा है? जो व्यक्ति 1 तारीख को जन्मा है, 10 तारीख को जन्मा है, 19 को जन्मा है, या फिर 28 को जन्मा है, उनके अंदर, सबके अंदर सन की क्वालिटी सेम नहीं होती। तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि 1 वाला 10 से कैसे डिफर करता है, 10 वाला 19 से कैसे डिफर करता है, 19 वाला 28 से कैसे डिफर करता है। सन की क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज तो चारों में आएंगी, पर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे ही सारे जितने भी लोग हैं, अगर सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करें तो 1 से लेके 9 तक ही आएंगे सब। बट अगर सिंगल सिंगल डिजिट देखें तो वो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नंबर। तो 1 से लेके 31 तक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंपाउंड नंबर कैसे बने? कैसे हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को बोल सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रांग है और ये डेट ऑफ बर्थ बहुत वीक है? ये भी जैसे 1, 10, 19 और 18 में सबसे स्ट्रांग क्या है, 19 है। 19 स्ट्रांग है, मतलब जो 19 डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं उनके अंदर सन की क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई मिलेंगी एज कंपेयर टू 1, 10 और 28। 28 नंबर वाला 1 है, बट 1 की क्वालिटीज उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगी, कम होंगी, वीक होंगी। कब तक के लिए वीक होंगी? 28 29 साल तक के लिए। उसकी जो 1 वाली क्वालिटीज थोड़ी अपने लेवल में आएंगी, वो कब आएंगी, आफ्टर 28 ईयर्स। ऐसे ही जैसे आपकी बर्थ डेट हो गई, हालांकि मैं आपको जो बता रही हूँ अभी, ये हमारे इसका साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी कोर्स का ही पार्ट है, बट फिर भी ये समझ लोगे तो बेस बन जाएगा आप लोगों का। अब 2, 11, 20 और 29, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक 2 नंबर कौन सा होता है, 29। फिर उसके बाद 20, तो स्ट्रॉन्ग इसमें 11 है। और वो क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों वीक है, वो हम अपने पढ़ेंगे कोर्स में। आज मैं आपको एक नंबर पूरा डिटेल में पढ़ाती हूँ। सारे नंबर डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, एक नंबर मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। अब आप चैट पे बताओ कौन सा नंबर पढ़ना चाहते हो, 1 से लेके 9 तक। डेस्टिनी अगर 28 हो तो क्या होगा, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं बहुत जल्दी से बता दूं। 1 से लेके 9 तक के बीच में बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने सारे नंबर लिख दिए। 1 से स्टार्ट करते हैं, चलिए। 1 से स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पे।
अब लोग सोचेंगे, आप में से लोग पूछेंगे कि हम बर्थ नंबर 1 के हिसाब से देखें या डेस्टिनी नंबर 1 के हिसाब से देखें। ये भी तो बात है। हमारा BN1 है, किसी का DN1 है। पहले आप BN DN को एक तरीके से समझ लो कि BN DN का मतलब आपकी लाइफ में क्या है। बर्थ नंबर ये होता है जब से किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जब से आपका जन्म हुआ है, और अप्रोक्सीमेटली एक हमारी लाइफ में एक एज आती है जहां पे हम मैच्योर कहलाए जाते हैं, जहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हमारे ऊपर आ जाती है। और वो उम्र क्या होती है? लगभग 30-35 साल की होती है। यस और नो? जब आप लोगों की जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज होती है, चाहे आप कितनी मटर गश्ती कर लो, पर एक जो 30 से 35 साल की जो एज होती है, हर इंसान अपनी लाइफ को लेके एक सीरियस मोड में आ जाता है। यस और नो? चाहे कुछ भी चल रहा हो लाइफ में। एग्री? अनम्यूट करके बताओ। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो इसीलिए वहीं से ये निकल के आया कि इंसान के ऊपर बर्थ नंबर का जो असर होता है वो 30-35 साल तक बहुत ज्यादा रहता है, प्रोमिनेंट रहता है। ठीक है? जब से आपका जन्म हुआ है। पर क्या होता है कि 30-35 साल में इंसान के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी मेच्योरिटी, इतना बर्डन, और लाइफ 30-35 सालों में इतना कुछ सिखा देती है। फिर जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है ना, फिर वो टेक ओवर कर लेता है आपको। आपने ये कहते हुए अक्सर बहुत लोगों से सुना होगा, आप मानो आप किसी को 30-35 साल तक जानते हो, और फिर एक आप 30-35 साल के बाद उससे 5 साल बाद मिल रहे हो या 2 साल बाद मिल रहे हो, तो कई बार लोग आपको बोलेंगे, यार तू तो पूरा ही बदल गया। मैं तो तेरे को 2 साल पहले क्या देखा था, तू क्या था, क्या थी, अब तो तू पूरा ही पलट गया, तू पहले जैसा रहा ही नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? क्यों? क्योंकि आपका बर्थ नंबर जो था तब तक आप उसी की धुन में थे, वही डोमिनेट कर रहा था आपको। फिर आपकी डेस्टिनी ने कंट्रोल कर लिया। अब डेस्टिनी का जो भी नंबर होगा, उसने आपको वैसे ही लाइफ में लेसन्स दिए होंगे, वैसे ही सबक सिखाए होंगे, और आप वैसे ही हो गए। बोलते क्या से क्या हो गया, तो क्या से क्या आपका BN DN बता देगा आपको। तो इसीलिए जो आपकी मानो 30, 32, 35, अब इसमें भी ना सबकी एज अलग होती है। ट्रांसफॉर्मेशन एज जिसे हम बोलते हैं, वो हम सीखेंगे कोर्स में, ट्रांसफॉर्मेशन एज कैसे निकालते हैं। बट मान के चलो 35 साल तक सबकी आ जाती है। 35-36 साल तक सबकी ट्रांसफॉर्मेशन एज आई जाती है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, 35-36 साल के बाद जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और जो बर्थ नंबर होता है उसकी क्वालिटीज धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। खत्म नहीं हो सकती। खत्म कैसी हो जाएंगी? जिस नंबर की क्वालिटीज 35 साल तक आपके ऊपर रही हैं, तो वो खत्म नहीं हो सकती। कम ज्यादा हो सकती है, खत्म कभी भी नहीं होती। अब आप जितने भी उम्र के हो, तो जो 35 साल वाले लोग हैं, आप अपने आप को डिवाइड करो दो, BN DN कैलकुलेट करके। अपना BN कैलकुलेट करो, DN कैलकुलेट करो। तो 35 साल तक आपके ऊपर बर्थ नंबर का असर बहुत रहा होगा, डेस्टिनी नंबर का खास असर आपके ऊपर नहीं रहा होगा। बट 35 साल के बाद जो डेस्टिनी नंबर होगा उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ गया होगा, और बर्थ नंबर का इम्पैक्ट आपके ऊपर थोड़ा कम हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का BN3 हो और DN8 हो, किसी का भी आप में से BN3 हो, DN8 हो। अब 3 नंबर BN जिसका है, वो इनिशियली थोड़ा फैटी रहता है इंसान, मस्ती करता है, खाने पीने में ध्यान देगा, चुलबुला टाइप का होगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, थोड़ा हैवी प्लैनेट है, बल्कि प्लैनेट है, उसको खाने पीने का बहुत शौक है। तो 35 साल तो उसने उस पर फोकस करा होगा। फिर उसका डेस्टिनी नंबर 35 साल के बाद एक्टिवेट हुआ, 8 नंबर। अब शनि, शनि को क्या है, कसरत, मेहनत। तो आप देखोगे भाई, जो आदमी 35-35 साल तक मोटा था, अब अचानक से उसको क्या हुआ, 1-2 साल में वो एकदम स्लिम ट्रेम, और उसने एब्स वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी। एकदम से कैसे चेंज आ गया इतना ड्रास्टिक? जो पहले वो इतना टेस्ट ले लेके खाना खाता था, वो सब छोड़ के फिर वो फिटनेस पे आ गया। है आप में से किसी का? मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे आप अपना कुछ भी देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे है आप में से किसी का BN3 DN8 कुछ? नो?
अनम्यूट क्यों नहीं कर? झंझट होता है इसमें। हाँ जी। यस मेरे मैम। बेटे का मेरा है, है सर। फाइव एग्जाम्पल है। मेरे बेटे का है, मेरे बेटे का है। डीएन होगा तो डीएन 8 है। मेरा डीएन 8 है गुरुजी। डीएन 3 है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि बर्थ नंबर का इम्पैक्ट पहले मानो आप 60% रहता है, डीएन का कम रहता है, या 70-30 का रेशो मान लो कि इनिशियल 35 साल में बीएन का रोल 70% रहेगा, डीएन का 30% रहेगा। 35 साल की एज के बाद डीएन का रोल 70% हो जाएगा और 30% रोल रह जाएगा आपके बर्थ नंबर का, ऐसे मान लो। ठीक है। अब चंद्रमा मून की बात कर रहे थे, तो चलो नंबर 2 वाले लोगों की बात करते हैं। अब आप देख लेना आपका BN2 आ रहा है और आपकी एज कितनी है। अगर आपका DN2 आ रहा है तो आपकी एज कितनी है, उससे आपके ऊपर नंबर 2 की क्वालिटीज का असर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किसी का BN1 है और DN2 है, तो इनिशियल के फेज में वो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव नहीं रहेगा, सन की क्वालिटी ज्यादा डोमिनेंट रहेंगी उसमें। पर जैसे ही वो 35 साल का हो जाएगा, तब वो सेंसिटिव इमोशनल मून की क्वालिटीज बहुत बढ़ने लग जाएंगी उसकी लाइफ में सडनली, ऐसे। ठीक है। तो बेसिकली हम अब एस्ट्रोनॉमी को यूज करके समझते हैं चंद्रमा कैसा है। तो अगर हम मून को देखें तो मून बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अब एक चीज और देखो कि सारा जो जोर है ना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का, 2 प्लैनेट्स पे बहुत ज्यादा है, सन और मून पे। और हमारे ऋषि मुनियों ने जिनको प्राइमरी जो आधार बनाया प्लैनेट्स को, वो भी सन मून है, क्योंकि सारे कैलेंडर, सारी तिथि, सारे त्योहार, सब कुछ किस पे बेस्ड है? सन पे और मून पे। पूरा पंचांग, पूरा मुहूर्त शास्त्र किस पे बेस्ड है? चंद्रमा पे। तो सन और मून को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी गई है? क्योंकि सन हमारे जीवन में कौन से रिलेशनशिप को बताते हैं? फादर को। और मून मदर को। तो एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, जिससे उसको फर्क पड़ता है। अब कल जो हादसा हुआ, बाकी जो दुनिया है 2 मिनट दुख मनाएगी, शोक मनाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। पर लाइफ टाइम के लिए फर्क किसको पड़ेगा? जिसका गया, जिसके माँ बाप, जिसके बच्चे, उसका कोई प्लेस नहीं ले सकता। तो सन और मून हमारे न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं कि अगर आपने इनको समझ लिया तो बाकी फिर आपके सब चीजें हाथ में कर सकते हो आप। ठीक है। और सन और मून में से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कौन है? मून। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ के सबसे क्लोज मून है, तो इसलिए नंबर 2 को पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम मून को देखें और मून की क्वालिटीज को समझें, चंद्रमा की क्वालिटीज को, तो एक तो पहले ये समझ में आता है कि चंद्रमा बहुत ही शीतलता वाला ग्रह है, प्लेनेट है। और आपको पता है कि चंद्रमा जो है वो अर्थ के अराउंड भी रोटेट कर रहा है और सन के अराउंड भी कर रहा है। ये पता है आप लोगों को? पता ही होगा, साइंस में पढ़ा ही होगा। तो चंद्रमा क्या है? अब इससे हमने क्या क्वालिटी निकाली? ये हमने एस्ट्रोनॉमी में देखा कि जो चंद्रमा है वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है और सूर्य के अराउंड भी, दोनों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अब सोचो उसकी डिपेंडेंसी 2 लोगों पे बनी हुई है, चंद्रमा की 2 प्लैनेट्स पे बनी हुई है ना। तो जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं किसी दूसरे पर्सन पे अपने लिए। हम लिंक कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को रियल लाइफ में कि जो मून की क्वालिटीज हैं वो नंबर 2 के लोगों में कैसी दिख रही हैं। हम क्यों कहते हैं कि चंद्रमा बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उसको उसको एस्ट्रोनॉमिकली समझा है, उसकी क्वालिटीज को। उसी का प्रभाव नंबर 2 वाले लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब एक मजे की बात और बताती हूँ, जो आपने कभी, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा पर उसका आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा। मानो आप में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 2 है ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना जिनकी डेट ऑफ बर्थ में दूर दूर तक 2 ना हो, मानो नेम नंबर भी 2 ना हो। पर अभी ये जो कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी वाला, इसमें मैं आपको
5 मेथड सिखाती हूँ दशा वाले, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की जो दशा निकालते हैं उसके 5 मेथड अलग नए सिखाऊंगी। तो उसमें कई बार लंबे समय के लिए 2 नंबर की दशा आ जाती है। तो चाहे आपके जीवन में 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं मिला, पर उसकी दशा अगर आपके जीवन में लंबे टाइम के लिए आ गई, तो वो आपके अंदर पूरी क्वालिटीज भर देगा 2 नंबर की। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है तो उसकी क्वालिटीज नहीं है, तो ये मिथ है, मैं ये बता रही हूँ। अगर वो नंबर दशा में आता है तो वो अपना पूरा असर आपके ऊपर देके जाता है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, वो तो पढ़ने का टॉपिक है ना सारा। पर मैं ये बता रही हूँ कि अगर कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, पर अगर वो किसी भी दशा में रिफ्लेक्ट हो रहा है मोर देन 1-2 ईयर, तो उसकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर 2 एक तो बहुत खूबसूरत प्लेनेट है, ये हमें पता ही है। और नंबर 2 को हम मदर से रिलेट करते हैं। तो मदर कैसी होती है, मदर का नेचर क्या होता है, केयरिंग, नर्चरिंग। तो नंबर 2 के अंदर ये डिफॉल्ट क्वालिटीज होंगी, नर्चर करने की हैबिट होगी। नर्चर करना, जैसे माँ पालती है ना, माँ देखभाल करती है, तो नंबर 2 के अंदर बाय डिफॉल्ट वो क्वालिटीज है। और अर्थ से मून बहुत क्लोज है, तो इसलिए हर ह्यूमन बीइंग अपनी मदर से बहुत क्लोज रहेगा जो अर्थ पे पैदा होगा बाय डिफॉल्ट। ये सारी जो जितनी भी प्रिडिक्शंस आई हैं ये एस्ट्रोनॉमी से ही आई हैं, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हमने प्लैनेट को समझा, प्लैनेट के रिलेशनशिप को समझा, प्लैनेट के और प्लैनेट के जो डिस्टेंस है उसको समझा, प्लैनेट के कॉम्पोजिशन को समझा। अब मून में क्या है, वाटर ही वाटर है। तो जो चंद्रमा से गवर्न लोग होते हैं उसमें वाटर, जैसे मैंने 5 एलिमेंट्स बताए ना, पर उनमें जो वाटर का जल तत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए नंबर 2 वाले जो लोग हैं, कुछ भी खुशी होगी कुछ भी गम होगा, जब बहुत जल्दी टपकना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब वो डोमिनेंट तत्व है उनके अंदर। जैसे ही उनके अंदर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज का भी बता रही हूँ। ठीक है, चंद्रमा क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो चंद्रमा बताएगा, वो नंबर 2 बताएगा आपकी कुंडली से। तो जिनका 2 नंबर सही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि सारा काम सबकॉन्शियस माइंड का है। ठीक है, तो अब आपके घर में जितने भी आपकी बॉडी में वाटर, आपके घर में वाटर रिसोर्सेस, सबका कारण क्या, कौन है, चंद्रमा। अब आपका नंबर 2 कैसा है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके घर के वाटर रिसोर्सेस कैसे रहेंगे, आपकी बॉडी में वाटर लेवल कैसा रहेगा, वो चंद्रमा बताएगा। ठीक है, बट जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं, एक बात बता देती हूँ, इनको ना मैरिज हमेशा लेट करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े, इनकी जो मेच्योरिटी 28 साल के बाद आती है। चंद्रमा क्या है, बचकाना है थोड़ा प्लैनेट, बचकाना प्लैनेट है। क्या है चंद्रमा, हम क्या पढ़ते हैं, रोमांटिक है, ब्यूटीफुल है। और चंद्रमा की स्टोरी भी है ना कि उसकी 27 बीवी हैं। तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अय्याशी टाइप्स, अय्याशी टाइप्स, तो चंद्रमा के अंदर वो भी क्वालिटी है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनकी जो 2 नंबर वाले लोग हैं, अगर इनकी शादी 28 साल से पहले आती है तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं। तो 2 नंबर वालों को हमेशा, इनकी जो मेच्योरिटी एज है वो 28 साल है, तो हमेशा 28 साल के बाद शादी करनी चाहिए 2 नंबर वालों को, ऑलवेज। अगर 28 साल, सॉरी 27 साल से पहले, 27 साल तक इनको शादी नहीं करनी चाहिए, 27 साल के बाद करनी चाहिए। अगर इनकी शादी 27 साल से पहले हो जाती है तो इनको 1-2 झटके लगते ही लगते हैं रिलेशनशिप में, 2 नंबर वालों को। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में जो ब्रेक आता है उसके लिए 2 नंबर बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 और 7। रिलेशनशिप में जो चीटिंग्स होती हैं, ब्रेक होता है, या जितने भी लफड़े होते हैं मैरिड लाइफ में, उसमें 2 नंबर का खास रोल है, 2 और 7 का।
क्योंकि 7 तो डिटैचमेंट का कारक है, और 2 क्या है, इमोशंस का कारक है। अगर आपने इमोशंस बैलेंस कर रखे हैं तो सब सही है, पर जहां इमोशंस आपके इम्बैलेंस हुए वहां पे सब खराब हो जाता है। तो ये ना मतलब 2 नंबर तो, 2 नंबर क्या, हम एक एक नंबर को ना एक एक क्लास में पढ़ेंगे। अब आप ये सोच लो, अभी मैं जो शॉर्ट कोर्सेज न्यूमरोलॉजी में कराती हूँ उसमें हम क्या करते हैं, 2-3 दिन में हम सारे नंबर्स को कवर करते हैं। पर अब हम इसमें साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी में क्या करेंगे, ऑलमोस्ट बता रही हूँ मैं, एक दिन में एक ही नंबर कवर हो पाएगा। इतनी डिटेलिंग है इनमें, क्योंकि हम इसको पूरा डीपली समझेंगे। जिनका मून, अब ये भी एक टॉपिक ये भी है कि मानो किसी का BN 2 है, DN कुछ भी है, 3 है, 4 है, 5 है, वटेवर जो भी है। तो अब आपका जो BN DN है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है आपको, ये भी तो बात है। आपने एक कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, एक्सॉल्टेड प्लैनेट और डेबिलिएटेड प्लैनेट, या फिर ऊंच नीच सुना होगा। साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बिना कुंडली के ग्रिड से देखना सिखाऊंगी, ऊंच और नीच कैसे देखते हैं प्लैनेट्स का। इसमें हम जो ग्रिड यूज करेंगे वो लोशू ग्रिड यूज करेंगे और पाइथागोरियन ग्रिड यूज करेंगे। तो लोशू ग्रिड में जब हम नंबर्स डालते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो BN है वो पॉजिटिव है मेरे लिए या नेगेटिव है। अभी तक आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा BN DN जो भी है वो पॉजिटिव ही है, लकी है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपका जो BN DN है वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको ग्रिड से मैं समझाऊंगी। उसमें हमें कोई कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो नंबर आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव काम कर रहा है। अभी तक आप क्या करते हो, अगर मेरा BN 3 है, DN 5 है, तो 3 का कलर येलो होता है, 5 का कलर ग्रीन होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, बस जो BN DN आ गया उसके कलर यूज करने स्टार्ट कर दो, ऐसे ही करते हो ना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो हर नंबर कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कौन कब पावरफुल होता है, ये हम देखेंगे इसमें। कितनी बार आने पे वो पॉजिटिव होगा, कितनी बार आने पे वो नेगेटिव होगा, कितनी बार आने पे वो बैलेंस होगा। अब जैसे जिनके ग्रिड में 2 नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा होगा, तो आप उनके घर में देखोगे पानी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या चलती ही रहेगी। और उनको जितने भी इश्यूज होंगे हेल्थ के, वो वाटर से रिलेटेड होंगे। जैसे कहीं और का पानी पी लिया, एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया। कहीं और का खा लिया, उससे इन्फेक्शन हो गया। मतलब बोलते हैं ना पानी बदल गया। तो पानी बदलने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो किसको होती है, 2 नंबर को बहुत ज्यादा होती है, खास तौर से। ठीक है। अब इसमें हम वास्तु की डायरेक्शंस पढ़ेंगे हर नंबर की। तो आपका जो भी नंबर BN DN है, आपके लिए स्पेसिफिक वो वास्तु डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना। अब जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर का हमने नेचर देखा, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या 2 नंबर वाले बिजनेस अकेले अच्छा कर पाएंगे? अनम्यूट करके बताओ, और वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। नो नहीं मैम। कर नहीं नहीं कर कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क इशू हो स्विंग जाता है, वीडियो कॉल पे बहुत स्विंग्स होते हैं। तो आप कभी भी देखना 2 नंबर वालों का बिजनेस स्टेबल नहीं रह पाता। अगर वो अकेले करते हैं, क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि उनका माइंड इतना फ्लक्चुएटिंग होता है, इतना इमोशनल होता है, इतना सेंसिटिव होता है, कि वो सही से डिसीजन ले ही नहीं पाते। और बिजनेस चल नहीं सकता बिना सही डिसीजन लिए। तो ये हमने जो देखा कि मून फ्लक्चुएटिंग होता है, ये कहाँ से देखा? जब हमने मून को ऑब्जर्व किया तभी तो देखा। पर मून का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ठंडा है ना मून का टेम्परेचर। तो इसलिए जो चंद्रमा वाले लोग होंगे उन्हें पीस पसंद होगी, शांति पसंद होगी। बहुत ज्यादा गर्मी पसंद नहीं होती उन्हें। अब इससे आप पता है क्या क्या बता पाओगे,
किसी को 1 से लेके 9 तक जितने भी आप लोग बैठे हो, उनको किस टाइप का खाना पसंद आएगा? गरम खाना पसंद आएगा, ठंडा खाना पसंद आएगा, बासी खाना पसंद आएगा, फास्ट फूड पसंद आएगा, ट्रेडिशनल खाना पसंद आएगा? कैसा खाना पसंद आएगा, ये तक पता लगा सकते हैं हम। सामने वाले व्यक्ति का जो बॉडी टाइप है, BNDN के हिसाब से वो कैसा होगा, वो पता कर सकते हैं। उसकी चॉइसेस कैसे होंगी, वो पता कर सकते हैं। पर वो सब कब पता कर सकते हैं? जब हम थोड़ा जोडियक नंबर को भी पढ़ लेंगे, तब ज्यादा अच्छे से पता कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ इसी से। जो भी आप में से 2 नंबर वाले लोग हैं, बट अप्रैल मंथ में पैदा हुए हैं, अप्रैल के महीने में जिनका जन्म हुआ है, तो जो अप्रैल का जोडियक नंबर है वो 9 नंबर है। जो भी लोग 21 मार्च से 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, उन सबका जोडियक नंबर 9 है। तो 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक सारे डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे लगभग, है ना? 1 नंबर वाले भी आ जाएंगे, 2 नंबर वाले भी आ जाएंगे, 3 4 सब आ जाएंगे। पर जो 2 बॉर्न पीपल है, जैसे 29 मार्च को जो पैदा हुआ है, अब 29 मार्च का जो BN हो गया वो 2 हो गया, पर उसका जोडियक नंबर 9 हो गया। तो उनके अंदर 2 की क्वालिटीज आपको लगेंगी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पर उनके अंदर 9 की क्वालिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो 2 सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट होगा पर अलग तरीके से एग्रेसिव बहुत ज्यादा होगा। तो अभी तक आपको, हम अभी तक क्या करते थे, BN ये है, DN ये है, तो हमने वो बेसिक फाउंडेशन में पढ़ा। पर अब एडवांस में हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे जोडियक नंबर चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे वो, फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान जिसकी बर्थ डेट मानो 2 जनवरी को पैदा हुआ, उसका जोडियक नंबर अलग हो गया। जो 2 फरवरी को पैदा हुआ, उसका जोडियक नंबर अलग हो गया। 2 मार्च को पैदा हुआ, उसका अलग हो गया। BN तो सबके 2 आ रहे हैं, पर वो सारे एक्सट्रीमली अलग मिलेंगे आपको। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सबके जोडियक नंबर बदलते जा रहे हैं, सबकी एलिमेंट्स, जोडियक एलिमेंट्स बदलते जा रहे हैं। तो जब आप उसको समझ लोगे ना, तो फिर आपके लिए कुछ न्यूमरोलॉजी में कुछ और समझने के लिए बचेगा ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। अब जैसे जो अप्रैल बॉर्न वाले लोग हैं, इनको एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद होता है, आप में से जितने भी होंगे, आप में से जितने भी अप्रैल वाले लोग हैं, इनको एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे? अनम्यूट करके बताओ, ऑब्जर्व करना। मैम मेरा भाई है मैम। हम्म। I like हम 2 family कितने लगा? movies. मेरा भी भाई। April born but family movie पसंद है। ठीक मे है। बॉर्न। पसंद तो बहुत है बट मैं अक्टूबर बॉर्न हूँ। अभी तो मैं, अप्रैल 28। अब क्या है कि अप्रैल में भी आप कौन सी डेट पे आए हो, उससे हम और एक्यूरेट तक पहुंच जाएंगे। पर अप्रैल की जो टेंडेंसीज है, अप्रैल में भी हाँ, ये चेक कर लेना, 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल, उसके बाद वाला नहीं, फिर जोडियक चेंज हो जाएगा। अप्रैल में मतलब 21 मार्च से 21 अप्रैल का जो जोडियक है, वो मार्स की एनर्जी का है। तो ऐसे लोगों को आप देखोगे तो इनको थोड़ी एक्शन मूवीज पसंद होती हैं। अब 21 मई से 21 जून तक जोडियक चेंज हो जाएगा, उनको मौज मस्ती वाली मूवीज पसंद आएंगी, एंजॉयमेंट, फन, कॉमेडी, उस टाइप की मूवीज पसंद आएंगी। फिर जो स्कॉर्पियो वाले लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा वैसी मिस्टीरियस मूवीज पसंद आती है। तो ये सब चीजें मैं आपको बीच बीच में बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी। जब आप वो BN के साथ क्लब करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, क्योंकि टॉपिक कितना बड़ा है ये। हम्म। अब जैसे 2 नंबर, जो भी लोग अप्रैल में बॉर्न हुए ना, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है थोड़ा। जो लोग जनवरी में पैदा हुए हैं, मतलब 21 दिसंबर से 21 जनवरी, 21 जनवरी से 21 फरवरी,
इसमें बॉर्न हुए जितने भी 2 नंबर वाले लोग हैं, उनको लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन्स देखने पड़ते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं, लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस होते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस बी एंड डी एन देख के प्रिडिक्शन कर रहे थे, बट अब वैसा नहीं है। साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी क्या है कि हमने सब चीजों को क्लब कर लिया है। हमारे जो 12 जोडिएक साइंस हैं, हमारे जो बर्थ नंबर हैं, हमारे जो डेस्टिनी नंबर हैं, वो तीनों आपस में जब मिल रहे हैं तो वो क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं वो सीखोगे आप। और उसके पीछे जो लॉजिक्स होंगे वो एस्ट्रोनॉमी के लॉजिक्स होंगे। ठीक है, बेसिकली ये है साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी। अब ये क्या है कि अगर ये लोशू न्यूमरोलॉजी होता तो मैं आपको जनरल प्रिडिक्शंस बता देती, बहुत आसान हो जाता, बट ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, जिससे कि आप लोग एनरोल कर पाओ। एक सेकेंड, इसमें काफी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मेरे 8-9 साल की पूरी मेहनत है इसमें। जो भी 8-9 सालों में मैंने जितनी भी एफर्ट्स लगाए हैं इसको समझने में, वो है A to Z। ठीक है, तो ये हमने भी पढ़ा था। और हाँ, अब ये जो प्रोग्राम रहेगा साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी मास्टरी, ये 1 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 12 क्लासेस रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली 12 तो रहेंगी रहेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 1 से लेके 9 नंबर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे एज पर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, और उससे हम रिलेट करेंगे अपने 1 to 9 नंबर्स को। फिर वो जो नंबर्स हैं उनकी कैसी एनर्जीज है, कैसी वाइब्रेशंस है, कैसे वो नंबर आपको इम्पैक्ट कर रहा है, वो समझेंगे। इसमें से फिर 1 से लेके 31 तक जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होती हैं, कौन सी स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ होती हैं, कौन सी वीक डेट ऑफ बर्थ होती हैं, वो देखेंगे। कैसे देखेंगे कि कोई भी नंबर आपके पास जो है, आपके बर्थ डेट में जो भी नंबर आ रहा है BN DN, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके लिए। पता लगा आप BN को फॉलो कर रहे हो और वो आपके लिए नेगेटिव है, आप DN को फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए नेगेटिव है। वो कैसे चेक करेंगे, कुंडली से, कुंडली से नहीं, मतलब न्यूमरो कुंडली मान लो, न्यूमरो कुंडली से कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये एब्सोल्युटली जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, मैं शायद गारंटी दे सकती हूँ ये कोई नहीं पढ़ा रहा होगा ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, फिर आपके 1 से लेके 31 तक जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे 1, 10, 19, 28, इनमें कौन सा स्ट्रांग है, क्यों वीक है, वो समझ पाओगे आप डिटेल में। इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंड्स, कि अगर कोई 31 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 13 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसमें क्या फर्क है वो आपको कैसे समझ में आएगा, कंपाउंड्स वो आप इसमें समझ पाओगे डेट ऑफ बर्थ का, 1 से लेके 31 डेट ऑफ बर्थ। फिर इसमें हम जो ग्रिड यूज करेंगे, लोशो ग्रिड यूज करेंगे, एडवांस एडवांस लोशो ग्रिड यूज करेंगे, और इसमें मैं आपको थोड़ी पाइथागोरियन ग्रिड भी समझाऊंगी। ठीक है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी ग्रिड कैसे फिल करनी है वो इसमें आपको बताया जाएगा। 1 to 9 नंबर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मिसिंग नंबर थ्योरी, मैं इसकी थ्योरी समझाऊंगी कि मिसिंग नंबर बेसिकली मिथ है बहुत बड़ा। तो जो भी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिख रहे वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या एटसेट्रा, वो उसमें हम डिटेल में इसकी थ्योरी को समझेंगे। फिर मैंने आपको बताया एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलेशन ऑफ नंबर्स, जैसे हर प्लैनेट ऊंच का और नीच का होता है, ऐसे ही मैं एडवांस लोशो ग्रिड से आपको बताऊंगी कि कैसे चेक करना है कोई भी प्लैनेट, आपका BN DN का जो प्लैनेट है वो एक्सॉल्टेड है या डेबिलेटेड है, आपके लिए कैसा रिजल्ट दे रहा है। ये ग्रिड से ही आप सीख जाओगे विदाउट एनी टाइम और प्लेस। ठीक है, फिर इसके बाद हम 12 जोडिएक साइंस को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से नंबर्स होते हैं 12 जोडिएक साइन के। ठीक है, जोडिएक नंबर का क्या रोल होता है आपके ऊपर। और अब हमारे जो पहले हम अभी तक कोर नंबर्स पढ़ते थे अपने, BN और DN पढ़ते थे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोर नंबर है आपका ZN। BN और DN वैसा ही काम करेंगे जैसा आपका ZN होगा, तो ये तीनों आपस में कैसे काम करेंगे इसमें हम ये सीखेंगे। ठीक है,
और मैंने ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। अभी जब हम जेडन का टॉपिक करेंगे 2 घंटे का टॉपिक तो जोडियक नंबर का ही होगा। मतलब हमारे जो 12 जोडियक साइंस हैं, एज पर एलिमेंट थ्योरी उनको समझेंगे हम डिटेल में। फिर उसके बाद आएगा मैरिज कंपैटिबिलिटी एनालिसिस, ये भी हम जेडन के बेसिस पे समझेंगे। बहुत सारे लोगों की आप शादियां देखोगे जिसमें मैंने मैरिज के फॉर्मूले बताए हैं आप प्रीवियस कोर्सेज में, बट जेडन पूरी कहानी पलट देता है, पूरी थ्योरी पलट देता है शादी की या पार्टनरशिप की। तो जेडन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैरिज में या फिर पार्टनरशिप में, वो सीखेंगे। फिर इसमें मैं आपको थोड़ा सा पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के योगास पढ़ाऊंगी। पाइथागोरियन ग्रिड के हिसाब से कुछ योगास एक्स्ट्रा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। जोडिएक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डिटेल में उनकी क्या खूबियां होती हैं वो पढ़ेंगे, और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ता है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, जो भी हमारी वैदिक स्टोरीज रही हैं प्लैनेट्स को लेके, उनके बेसिस पे हम नंबर्स को समझेंगे। कौन सा नंबर किसके साथ फ्रेंड है, क्यों है, एनिमी है, क्यों है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन, आपके लिए किसी के लिए भी प्रोफेशन बेस्ट कैसे सुटेबल कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो आप इसमें सीखेंगे। फिर इसमें हम वास्तु डायरेक्शंस एंड नंबर्स, मतलब हर नंबर की अपनी एक डायरेक्शन भी होती है, तो हम नंबर्स को वास्तु के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो इसमें हम सीखेंगे। देन जो भी ये दो कॉम्बिनेशंस हैं जो सबको बहुत डर लगता है, 3618 8163, इसको हम अच्छे से साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके जो भी मिथ हैं वो क्लियर करेंगे, और इसके लिए हम बेस्ट क्या रेमेडी किसी को भी दे सकते हैं वो करेंगे। फिर ये टॉपिक एब्सोल्युटली सीक्रेट टॉपिक है, हिडन टॉपिक है, कलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्लैनेट्स एंड नंबर्स। हर प्लैनेट की अपनी एक कलर फ्रीक्वेंसी होती है, तभी उसका असर हमारी लाइफ में वैसा आ रहा होता है। तो ये एक एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक है। ठीक है। तो हम समझेंगे कि प्लैनेट्स का क्या कलर फ्रीक्वेंसी होती है, और वो नंबर्स के साथ कैसे रिलेट करती है, और उसका असर हमारे ऊपर क्या होता है, और उसका यूज हमें कैसे करना चाहिए। ये रेमेडीज में भी बहुत यूज होता है, बहुत ही मास्टर लेवल की रेमेडी है इसकी। वो मैं आपको, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बट वो मैं आपको सिखाऊंगी एज पर कलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और बीच बीच में आप लोगों को पता ही है कि मैं जितना भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ उससे हमेशा हर कोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम काफी सारे योगास पढ़ेंगे, जैसे फॉरेन योगा, जेल योगा। अब ये नया इसमें एक योग है, गे टेंडेंसीज एंड लेस्बियन टेंडेंसीज। कैसे आप डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हो किसी भी इंसान में किस टाइप की टेंडेंसी होंगी, ये भी डेट ऑफ बर्थ से क्लियरली पता लग जाता है। ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन योगा, ब्रेक इन रिलेशंस, स्कैम फ्रॉड, गुड एजुकेशन, मैरिज, ये कुछ योगास मैंने नाम लिखे हैं। ऐसे करके हम काफी सारे योगास पढ़ेंगे। अब बात है, ये तो हमने देख लिया, अब है मास्टर फॉर्मूला। किस चीज के लिए, टाइम ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट कैसा होगा, कब होगा, उसके लिए ये 5 स्टेप फॉर्मूला है, जो कि इसमें बिल्कुल यूनिक है। पहली टेक्निक है BFP टेक्निक। अब ये मैंने कोडेड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं बिकॉज बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल न्यू टेक्निक है, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। दूसरा मेथड है LP मेथड, तीसरा है PNC मेथड, और फोर्थ है RA टेक्निक। ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका पर्सनल ईयर। जब हम इन 5 चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें बहुत एक्यूरेटली न्यूमरोलॉजी से समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में कोई भी जो इवेंट होना है, इवेंट का मतलब शादी कब होगी, घर कब होगा, बच्चा कब होगा, डिवोर्स कब होगा, जॉब कब लगेगी, बिजनेस कब होगा, एटसेट्रा, फॉरेन ट्रैवल कब होगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये इवेंट्स कहलाते हैं। तो ये कब होंगे, ये 5 स्टेप फॉर्मूला है इसमें, साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी में। तो ये आप डिटेल में इसमें सीखेंगे। फिर इसमें हम सीखेंगे कुछ पिनाकल्स निकलते हैं इसमें, कैलकुलेट होते हैं, वो बहुत ही मजेदार प्रिडिक्शन देते हैं। तो 0 to 9 पिनाकल्स हम पढ़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगी कौन सा पिनाकल आएगा तो क्या होगा। पाइथागोरियन के योगा पढ़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें एक टॉपिक और मैंने ऐड करा है, जो मैंने
3 साल पहले नहीं पढ़ाए थे, बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं। हर व्यक्ति के लिए जो भी आपका बीएन है उसके हिसाब से फ्रूटफुल मंथ्स, स्पेसिफिक मंथ्स आपके लिए बहुत बढ़िया जाते होंगे। ठीक है, तो ये आप अब किसी को भी बता सकते हो कि आप सामने वाले का बीएन देखो, बीएन के हिसाब से उसके लिए फ्रूटफुल मंथ्स कौन से रहेंगे, मतलब मोस्ट लकी मंथ्स। तो उन मंथ्स में आप अपने अच्छे काम कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है, फिर आ गया ऑब्वियसली थर्ड स्टेप है हमारा सॉल्यूशन एंड रेमेडीज। तो इस कोर्स में हम बिल्कुल एक्सेप्शनली न्यू रेमेडीज, न्यू सोल्यूशन सीखेंगे जो हम किसी को भी अच्छे से गाइड कर पाए। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ना, इसके पीछे का जो मोटिव है वो ये है कि आप एक हाईली एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाए एक्सेप्शनल क्वालिटीज के साथ। तो ये स्पेशली मतलब ये सबके लिए, ये जो प्रोग्राम है ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको प्रीवियस कोई नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक से स्टार्ट होगा और पूरे मास्टर लेवल तक जाएगा, बेसिक एडवांस मास्टर तीनों लेवल तक जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें जो रेमेडीज हम सीखेंगे वो किसी भी कोर्स में मैंने नहीं पढ़ाई है, वो सारी रेमेडीज होंगी इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से लेके 9 नंबर तक की रेमेडीज। दूसरी बात, किसी की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके लिए रेमेडीज। ऑब्वियसली जो रेमेडीज रहेंगी वो थोड़ी हिडन सीक्रेट रेमेडीज रहेंगी जो आपको ऐसे ही यूट्यूब और गूगल और किसी बुक में नहीं मिलने वाली। इसमें फिर हम कुछ मास्टर रेमेडीज सीखेंगे, जो मेरी कुछ सीक्रेट चीजें होती हैं उसको मैं मास्टर रेमेडीज में डाल देती हूँ। अब जो रेमेडीज होंगी वो वेस्टर्न रेमेडीज भी होंगी, वैदिक रेमेडीज भी होंगी और लाइफ स्टाइल रेमेडीज भी होंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक पूरी अच्छी खासी क्लास करेंगे। फिर ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, कंप्लीटली प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स है जिसमें आपको एमएसएमई एंड आईएसओ लंदन सर्टिफिकेट मिलेगा। जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसकी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और आपको इसमें एक पीडीएफ बुक मिलेगी। एक एडिशनल बेनिफिट इसमें मैंने ऐड करा है इस बार इस कोर्स में कि आपको एक्सक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें इस कोर्स को करने के बाद भी आप अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स तक उस ग्रुप में, 6 मंथ्स या 1 ईयर हम देख लेंगे, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, पार्टिसिपेंट्स और मैं और बाकी हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स भी रहेंगे जो उस ग्रुप का पार्ट रहेंगे। तो ये सेकंड टाइम मैं किसी कोर्स में ऐड कर रही हूँ, ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग आज जुड़ेंगे उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव मास्टर बोनसेस हैं। इसमें आपको रुद्राक्ष कोर्स फ्री मिल रहा है। ठीक है, जिसकी लाइव क्लास 17 जून होगी, ये कंप्लीटली इसके साथ इंक्लूड करा है मैंने इस बार। सेकंड बोनस इसमें आपको होरारी न्यूमरोलॉजी, जिसको हम न्यूमरो प्रश्न बोलते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है, इसकी भी लाइव क्लास होगी। थर्ड बोनस है इसमें, आपको लकी सिग्नेचर टिप्स मैं दूंगी, जो अगर आप सिर्फ उसको भी फॉलो कर लोगे तो आप किसी को भी एक लकी सिग्नेचर बनाना गाइड कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी हम लाइव क्लास करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो रहा है 23 जून से, 23 जून से। टाइमिंग्स इवनिंग के ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस 12 रहेंगी मिनिमम, हो सकता है इसमें 1-2 क्लास और ऐड हो जाए, और ड्यूरेशन इसका 1 मंथ रहेगा। राइट, तो बेसिकली जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं मैं उनको बस एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि ये कोर्स, इसको कोर्स की तरह मत लेना। ये कोर्स नहीं है, ये कहने में कोर्स आ रहा है बट ये कोर्स नहीं है, ये मेरी 9 इयर्स की एक जर्नी है जो कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं हूं। ठीक है, तो मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट रहा है न्यूमरोलॉजी। तो आप में से जितने भी लोग इसको सीखेंगे उनकी लाइफ का बहुत तगड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ये आपकी आइडेंटिटी बना देगा ये एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसको आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बोल सकते हो। जो इंसान आपको अभी 2100 रुपये दे रहा है, 500 रुपये, 1000 रुपये दे रहा है न्यूमरोलॉजी के, वो आपको 11,000 रुपये पे कर पाए। आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए। तो ये कोर्स ऐसा है जो आपको इतना केपेबल बनाएगा कि आप मिनिमम किसी से 11,000 फीस चार्ज कर सकते हो अपनी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की। ठीक है, तो इट्स नॉट अ कोर्स, ये मेरी 9 साल की बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च है जो मैं आपको इसमें कंप्लीटली दे रही हूँ। राइट, तो इसकी जो एक्चुअल फीस है वो 45,000 है,
बट ऑब्वियसली आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए बहुत ही डिस्काउंटेड फीस पे आप एनरोल कर पाओगे. सो टुडेज स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू ऑल इज 12,000 ओनली, जिसमें आप साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी मास्टरी सीख जाएंगे, और जो मैंने आपको ये 3 बोनसेस बताए हैं, ये 3 बोनसेस आप लोगों के लिए इसमें इंक्लूड रहेंगे. तो आप में से जो भी लोग एनरोल करना चाह रहे हैं वो फटाफट से एनरोल कर लीजिए. और हाँ, एक चीज और इसमें मैं भूल गई, जो भी लोग अभी एनरोल कर रहे हैं सिर्फ नेक्स्ट 15 मिनट्स में, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम ऑफर कर रहे हैं, विच इज सिद्ध धन आकर्षण कुमकुम, जो कि हमने अक्षय तृतीया पे काफी सिद्धिकरण प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाया था. तो जो भी लोग अभी एनरोल कर रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से ये गिफ्ट रहेगा एडिशनली. जो भी लोग अभी यहाँ बैठे हैं, जो भी लोग अभी एनरोल कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए रहेगा. उसके बाद हम ये गिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो मैं आप लोगों को कैश फ्री लिंक और रेजर पे लिंक दोनों चैट पे दे रही हूँ. आप लोग जिससे भी कन्वीनियंट लगे उससे एनरोल कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आप जो इसमें सीखोगे वो आप कहीं और नहीं सीख पाओगे, ट्रस्ट मी. तो जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी में मास्टरी चाहते हैं उनके लिए सबसे लाइफ का बेस्ट बेस्ट ऑफर रहेगा लाइफ में. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं, मैंने लिंक्स शेयर कर दिए हैं. और देखिए, अब आप दो तरीके हैं आपके पास. जिनको 12,000 पे करना है, मैंने लिंक सेंड कर दिया, आप उसके थ्रू कर सकते हैं. जो लोग इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं वो कैश फ्री के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. और जो लोग अभी 2 पार्ट्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वो इस स्कैनर से स्कैन करके 2 पार्ट्स में एनरोल कर सकते हैं. और आप में से काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं वैदिक लोशु, ये जो कोर्स है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये अभी तक मैंने कराया ही नहीं है. तो इसमें वैदिक और लोशु नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, अलग है, डिफरेंट है. इसका नाम ही अलग है ना, वैदिक वैदिक नहीं है अक्षय जी. हाँ जी. तो आप लोगों को चैट पे लिंक मिल गया होगा. ये जो लिंक्स वैलिड रहेंगे 10-15 तक वैलिड रहेंगे. ठीक है. तो आप लोग फटाफट से एनरोल कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मैं बस यही बोलूंगी इन शॉर्ट कि आपको जो ये जो चीज सीखने में मिल रही है, आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं सिखाने वाला है. करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, आप न्यूमरोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे. तो मैंने जितना भी जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, वो आपको पूरा कंप्लीटली इसमें समझा दूंगी. और जो भी लोग आप में से एनरोल कर रहे हैं ना, जो भी लिंक के थ्रू कर रहे हैं, वो डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. और जो डायरेक्टली गूगल पे फोन पे कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, ताकि आप मेन ग्रुप में ऐड हो पाओ. ठीक है. हाँ जी अक्षय जी, यस. कोर्स की लैंग्वेज क्या रहेगी, जो मैं अभी जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे ही रहेगी. हिंदी में पढ़ाती हूँ, हिंदी प्लस थोड़ी बहुत इंग्लिश. आई रिक्वेस्ट, आप में से जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना अपनी फीस के साथ, सो दैट आपको हम मेन ग्रुप में ऐड कर पाए. हाँ सॉरी, मैं आपको गूगल पे नंबर शो कर रही हूँ. ये लिखा है ना 2 नंबर से स्क्रीन पे, इनमें से किसी पे भी कर सकते हो आप. चैट पे डाल रही हूँ मैं. आपके पास एनरोल करने के लिए 3 तरीके हैं, है ना. एक तो आप रेजर पे लिंक के थ्रू कर सकते हो, दूसरा आप कैश फ्री के थ्रू कर सकते हो,
तीसरा, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो नंबर स्क्रीन पे विजिबल है इस पे कर सकते हो। अक्षय, आपने देखा नहीं है कि मैंने अभी सारी चीजें बताई थी। कोर्स 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगा। आपको मैं जो जो चीजें इसमें दे रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैं मतलब मार्केटिंग करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट इसकी जो वैल्यू है ना, उससे आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। जो चीज आप अगर खुद रिसर्च करोगे, कितने साल निकाल दोगे, कितने इधर उधर क्या क्या, मतलब आपके यूजफुल चीजें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बट आप इसमें इसको पे करने के बाद आप एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, दूसरों से डिफरेंट। लिंक मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ, जो भी लोग लिंक मांग रहे हैं दोबारा। आप एक बार चैट पे देख लीजिए, लिंक मैंने सेंड कर दिया है। इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, चैताली जी, आप कैश फ्री के थ्रू पे कर सकते हो। कैश फ्री से आप अपने हिसाब से ईएमआई बना सकते हो, या फिर अगर आपको गूगल पे से करना है तो आप 2 पार्ट्स में पे कर सकते हो, 6,000 6,000। दोनों दोनों तरीके से आप कर सकते हो। वीक में क्लासेस, हाँ 3 क्लासेस रहेंगी अलीफिया जी। 1 मंथ में हम इसको कवर कर लेंगे, और वीक में 3 क्लासेस रहेंगी। लाइव होगा या रिकॉर्डेड? मैं लाइव ही कराती हूँ पंकज जी। ये लाइव कोर्स है, रिकॉर्डिंग थोड़ा ना चलाऊंगी मैं 17 तारीख को। लाइव क्लासेस होंगी सारी, 12 क्लासेस हमारी लाइव होंगी इसमें। सोचिए मत, ये जो आपको चांस मिल रहा है ना, जो भी लोग इसको सच में गवा रहे हैं ना, वो बाद में लिटरली पछताएंगे। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको पढ़ने की। और इस फीस में लोग बेसिक कोर्स भी नहीं करा रहे आजकल, न्यूमरोलॉजी के बेसिक कोर्स भी नहीं करा रहे, ना लाइव कोर्स करा रहे। यहाँ पे आपको मैं मास्टर लेवल की न्यूमरोलॉजी सिखा रही हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। उसके बाद ये जो 12,000 वाला ऑफर है, ये 2 डेज तक के लिए वैलिड रहेगा, बट ये जो गिफ्ट वाला ऑफर है, ये नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए ही रहेगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप पूछ लीजिए एक बार। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 9311910031, ये नंबर है। 9311910031। थैंक यू अलिफिया जी। अनुराधा जी, 6,000 मिनिमम। आप इसको 2 पार्ट्स में पे कर सकते हैं। देखिए, वैसे मैं आपको सच बताऊं, इसकी वैल्यू ना, सच बता रही हूँ मैं, कोई और न्यूमरोलॉजिस्ट होगा ना तो 1 लाख रुपए से कम नहीं पड़ेगा आपको, जो इसमें चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि बहुत ही हिडन, बहुत ही सीक्रेट टेक्निक्स हैं। और कोई भी इंसान अपने 9-10 साल की मेहनत आपको दे रहा है, तो उसका वो कितना भी अमाउंट चार्ज कर सकता है। बट मेरा पैशन है न्यूमरोलॉजी पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, तो आपको इतनी रीजनेबल फीस में मिल रहा है। अगर आपको एक्सट्रीमली फाइनेंशियल कुछ दिक्कत है तो आप 2 पार्ट में कर दो, अदरवाइज आई रिक्वेस्ट कि आप 1 पार्ट में ही कीजिएगा सब। इसीलिए इसको इतना मिनिमम अमाउंट पे रखा है, ताकि हर कोई इजीली सीख पाए। हाँ, तो अनुराधा जी, आप 2 पार्ट में कर दो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कर दो।
मैं लिंक शेयर कर रही हूँ कैश फ्री का। आप कैश फ्री वाले लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सुरेश जी, मैं 1 मिनट आप सबको ना बता देती हूँ ये इससे कैसे होगा। मैंने जो आपको कैश फ्री का लिंक दिया है ना, उस पर क्लिक कीजिए। स्वाति मोरे जी, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको अपडेट दे दूंगी उसका। और ये 9311 वाले नंबर पे ही करना। मुझे नहीं पता आपने किस नंबर पे किया है, इसी नंबर पे करना, 9311 पे। राहुल जी, ईएमआई कितना आएगा, मैंने वही बताया। ये जो लिंक है ना, इस पे आप क्लिक करो। ये जो मैंने आपको कैश फ्री वाला लिंक दिया, मैं इसका डेमो दे देती हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रुकिए। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो इस टाइप की आपको स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे 12,000 रुपये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको अपना फोन नंबर डालना है, जो भी आपका फोन नंबर है आपको वो फोन नंबर डालना है। जैसे मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। मेरा जो फोन नंबर है मैंने उसको इसमें एंटर कर दिया, 10 डिजिट का। मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी, नाम लिख दिया। फिर इस पे इस बटन पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाना, ईएमआई। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ईएमआई। जिसको क्रेडिट कार्ड से करना है वो कार्ड पे कर सकता है, जिसको ईएमआई बनानी है वो ईएमआई पे क्लिक कर सकता है। फिर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना है। तो मानो मुझे एक आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, आपको 12 महीने की ईएमआई चाहिए, 9 महीने की चाहिए, 6 महीने की चाहिए, 3 महीने की चाहिए। तो जैसे ही मानो मैंने 3 महीने वाली पे क्लिक किया, तो मेरे 4,107 रुपये ही कटेंगे बस, हर महीने। मतलब 3 महीने तक मेरे 4,000 रुपये कटेंगे। फिर आप जो भी आपके पास कार्ड है उसकी आप डिटेल डाल दो, नीचे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना, तो आपकी ईएमआई बंद जाएगी ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड से। ठीक है मैम, इस कोर्स को करने के बाद हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाएंगे। आप ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे आपने कहाँ पढ़ाई करी है, कौन सी बुक से पढ़े हो, कहाँ गए थे पढ़ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप एक हाई क्या बोलते हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। एक ऑर्डिनरी न्यूमरोलॉजिस्ट वाला कोर्स नहीं है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने वाला कोर्स है। हाँ सुरेश जी, आप कर दीजिए। अ, जो भी लोग अभी 6,000 पे कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 to 15 डेज में रिमेनिंग 6,000 आपको पे करना होगा। हाँ जी, 15 डेज में आपको रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आपको पे करना होगा। ओके वृशाली जी, मैनी मैनी congratulations to those who have enrolled already. वंदना जी, क्वेश्चन लिख दो आप। ओके यश कुमार जी, किसी का क्वेश्चन मैं मिस तो नहीं कर रही? थैंक यू जी, थैंक यू। ओके श्रद्धा जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुरेश जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ब्रिज सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एल नेम से कौन है? एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम इसमें आ नहीं रहा है। दिलीप मोरे जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्मृति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे पास अभी जो रिसेंटली नाम आ रहे हैं मैं बस उनको ही रीड कर पा रही हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड। शोभा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऊपर की चैट बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। सुरेश जी, आप ना गूगल पे कर दीजिए। गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं आप, उससे कर दीजिए। आपको मैंने चैट पे भेज दिया है। राज सिंह चौधरी जी, बताइए। देखो, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं इसमें जो मैं ओपनली वर्कशॉप्स में नहीं बता सकती, क्योंकि क्या होता है कि ये वर्कशॉप आप यूट्यूब पे भी रहेगी। तो कुछ लोग तो क्या आते हैं, बस कंटेंट देखने आते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको। तो कुछ चीजें इसमें हिडन और सीक्रेट रहेंगी जो आप सीखोगे। और जहां तक रेमेडीज की बात है, तो मैं इतना बताती हूँ कि जो रेमेडीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगी वो आप दुनिया में भी कहीं ढूंढ लेना, वो नहीं मिलेंगी किसी भी बुक में या किसी भी चैनल पे, कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसमें काफी कुछ यूनिक होने वाला है। सो बिना किसी डर घबराहट के, बिना किसी डाउट के इसको ज्वाइन कर सकते हो। राज सिंह जी, कंग्रेचुलेशंस। संदीप जी, कंग्रेचुलेशंस। सुरेश जी, सुरेश जी आपको लिंक देती हूँ मैं, आप ना व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं आपको लिंक देती हूँ। अदिति जी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आई होप कि आप सब लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे। ब्रिज सर, अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, आपने भेज दिया तो आ ही गया होगा ऑब्वियसली। कल तक आप सबको ऐड कर लेंगे। आपसे न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखा है, अब नंबर बनाना आ गया है, ये न्यू नंबर परफेक्ट है ना कि साइंटिफिक स्टडीज के बाद परफेक्ट? मुझे समझ में नहीं आ रहा वंदना जी आपका क्वेश्चन ये। हाँ सपना जी, हाँ कर दो, कर दो, कर दो। ओके पूर्णा जी, पूर्णा चंद्र साहू जी, ओके। क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। शोभा जी, वैसे 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। हम जो रुद्राक्ष वाली क्लास करेंगे वो 17 जून को करेंगे। मैंने इसमें इतने टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं कि ऐड करने के बाद मैं सोच रही थी कि कहीं बहुत ज्यादा मैंने इसमें ऐड एडिशन तो नहीं कर दिया, बट आप चलो काफी कुछ इसमें एक्स्ट्रा सीख जाओगे। न्यूमरोलॉजी के अलावा भी बहुत कुछ सीख जाओगे। और किसी का कोई क्वेश्चन, या हम सेशन को एंड करें? अनन्या सिंह जी, मैंने बोला ये जो कोर्स है ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएगा, तो इसको कंपेयर मत करो किसी और कोर्स से, प्लीज। ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है, टाइम पास कोर्स नहीं है। आपने तो मेरे से जो 3,000 वाला कोर्स करा है उससे भी आप प्रोफेशनली अर्न कर रहे हो, सब लोग जो भी करना चाहते हो वो लोग तो अर्न कर ही रहे हैं। तो ये कोर्स तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए है ही, तो डोंट वरी। आनंद जी, कंग्रेचुलेशंस। अपना जी, कंग्रेचुलेशंस। ओके आशीष जी,
वैद्य जी अभी तो ये बताना पॉसिबल नहीं है कि अभी कौन कौन सी डेट्स अवॉइड करनी है, इसके लिए देखना पड़ेगा। वंदना जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग है, और ये जो है ये डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोर्स है, तो ये अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए प्लीज। ओके शोभा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं आपको बस सेशन एंड कर रही हूँ। सेशन एंड करने से पहले बस मैं यही बोलूंगी कि ये जो प्रोग्राम है, ये आप जो भी लोग एक न्यूमरोलॉजिस्ट, ढंग का न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, मार्केट में जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनकी बात नहीं कर रही, जो जेन्यूनली न्यूमरोलॉजी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये मस्ट डू प्रोग्राम है। मैं बस यही बोलूंगी, जब आप सीख लोगे तब आपको इसकी खुद को वैल्यू समझ में आएगी। जो आप फीस पे कर रहे हो उससे कंपेयर जब आप करोगे जो आपने सीखा है, आप लाखों रुपए लाइफ टाइम के लिए कमाओगे, साथ में पैसे कमाने के साथ साथ इज्जत कमाओगे, और जो चीज आप सीखोगे वो इनकम्पेरेबल होंगी। आप मतलब आप सोचो, कोई इंसान आपको अपनी 9 साल की मेहनत सौंप रहा है, तो जब आप उसकी वर्थ जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, फीस क्या है? 12,000 फीस है सुदेश जी। 12, ये 1 मंथ का कोर्स है जिसमें हमारी 12 क्लासेस रहेंगी। हाँ, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ऑब्वियसली। ये यश कुमार गुप्ता। मैं एक बार फिर से, आप ना वीडियो देख लेना वीडियो। एक चीज और, आई रिकमेंड यू टू प्लीज फॉलो व्हाट्सएप चैनल। जो व्हाट्सएप चैनल है ना, वो बहुत आसान है, बहुत कन्वीनियंट है। तो सारी रिकॉर्डिंग के लिंक, सारे अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल पे आएंगे, तो प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आरजी एकेडमी से जो भी हैं आप, जो क्लासेस के डेज हैं वो फिक्स नहीं है। वीक में 2-3 क्लासेस होंगी, 2-3 क्लासेस, और ऑल्टरनेट डेज पे होंगी। तो मंडे से लेके सैटरडे के बीच में ही होंगी, संडे को नहीं होगी। और इसको करने के लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक, एडवांस, मास्टरी, ये तीनों लेवल है इसमें। कोर्स मटेरियल क्या है, मैं एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ, जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो आपको मिलेगी, आप उसमें एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि इसको बताने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई रिकमेंड कि आप वीडियो देख लेना, जिन भी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि इसको समझाने में मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। पर इसमें बहुत ही सारे डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स हैं, बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसमें कुछ 3 बोनसेस हैं। 23 जून से न्यूमरोलॉजी की स्टार्ट होगी, बट 17 जून को हम रुद्राक्ष की क्लास करेंगे। अभी डिस्काउंटेड जो एक्चुअल फीस है इसकी 45,000 है, बट अभी जो डिस्काउंटेड फीस है आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो 12,000 है। जो लोग अभी एनरोल कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है, और जिनको, जो अभी आए हैं उनके लिए मैं दोबारा लिंक सेंड कर रही हूँ। आप चैट पे से देख सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस लिंक को सेव कर लीजिए, वैसे मैं ये ग्रुप में भेज दूंगी, आप एनरोल कर लीजिएगा। तो आज का सेशन एंड करते हैं, और होपफुली मैं कोशिश करूंगी, आज थोड़ा नेटवर्क और ये काफी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, एक सेशन और इसके ऊपर अगर टाइम मिला तो जरूर एक फ्री सेशन और करेंगे, ठीक है।
और आप में से जिन भी लोगों ने एनरोल कर लिया काइंडली स्क्रीनशॉट्स भेज देना सो दैट मैं आपको ऐड कर पाऊँ, राइट। चलिए जी, थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।